अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ये हो चुकी है हमारी प्यारी सी सुबह। अमरीन का बैग मैंने रेडी कर दिया है, अमरीन भी बिल्कुल तैयार है। उसके पापा आ चुके हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उसको लेने आते हैं। इसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, फिर 1 घंटे बाद आते हैं वहाँ से, यानी कि 8 बजे। तो जब तक अमरीन चली नहीं जाती है, मैं उसको ऐसे ही ऊपर से देखती रहती हूँ, पढ़ के फूँकती हूँ, दुआ माँगती हूँ कि मेरी बच्ची साथ खैरियत से जाए और साथ खैरियत से आए। तो स्कूल जा चुकी है, तो अमरीन के स्कूल जाने के बाद मैं पढ़ती हूँ कलाम पाक, फ़जर की नमाज़ और यासीन शरीफ तो मैं पहले ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन उसके जाने के बाद मैं 2 रकात नमाज़ इशराक की अदा करती हूँ और फिर कलाम पाक पढ़ती हूँ। तो आज हमने बनाई थी फ़िश। तो मेरे हस्बैंड को, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मछली। तो सबसे पहले हमने नाश्ता बनाया, ये लाया गरम-गरम और फ़ेन पापे। तो हमने नाश्ता किया, निकाला हमने कस्टर्ड। तो मैंने रोज़े में कस्टर्ड जो बनाया था वो खाया नहीं था, क्योंकि खीर भी थी, काफ़ी मीठा हो गया था। तो हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। आज निकाला ठंडा-ठंडा हम इसको खाएँगे। तो मैंने थोड़ा-सा अमरीन की भी रखा था, क्योंकि वो फ्रूट नहीं खाती। इसमें जो हमने फ्रूट डाले हैं वो बिल्कुल नहीं खाती है, सिर्फ़ कस्टर्ड ही मैंने उसके लिए रख दिया था। नाश्ते के बाद मैंने सारा काम किया, हो गई दोपहर। मैं ऊपर गई बच्चों से मिलने के लिए। तो ये बैठी है निशी का फ़ेवरेट सीरियल है सीआईडी, बस वो सीआईडी देख रही थी। तो मैं पहुँच गई तो उनको थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया। ये हैं छोटे नवाब, ये भी खेल रहे हैं। ये हैं बड़े तालिब, ये भी खेल रहे हैं, क्योंकि स्कूल से आ चुके हैं तालिब। और दोपहर का टाइम है, तो अम्मी थोड़ा-सा वाइफ़र लगा रही है। थोड़ा-सा काम तो मैं अम्मी से करवाती हूँ और वो कर देती है। तो चलिए, दोपहर का टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया है। खाना भी मैंने तैयार नहीं किया था, क्योंकि खाना मेरा बना रखा था पहले से ही, क्योंकि कल हमने बनाया था बटर चिकन, तो वो हमने ऐसे रख दिया था, क्योंकि पूरी सब्ज़ी आ गई थी, तो हमने वही खा लिए थे। तो बटर चिकन भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, और ये मेरी बच्ची की पहली पसंद है, तो मैंने उसके कहने पे बनाया था और मंगाई थी गरम-गरम रोटी बाहर से। तो हम लोगों ने जल्दी से खाना खा लिया, और आज बनाई थी मैंने फ़िश। तो मैंने जल्दी से खाना बना लेना था, क्योंकि हमारे जो नंदोई हैं, हमारी तीसरी नंबर की जो नंद है, उनके जो हस्बैंड हैं, उनको पैरालाइज़ का अटैक हुआ था, तो उनको देखने के लिए जाना है। 3 दिन से कोशिश कर रही थी, लेकिन जा नहीं पा रही थी, क्योंकि देवर की फैमिली अपने, मतलब वो अपने ससुराल गए हुए थे, तो घर में कोई भी नहीं था। तो मैं अमरीन को अकेले छोड़ के नहीं गई। तो मंडे की रात को जब वो आ गए हैं, तो आज हम जाएँगे उनको देखने के लिए। तो मैंने बना लेना है जल्दी से खाना, तो खाना खाना खा कर ही जाएँगे हम, क्योंकि रात का टाइम है, 11 या 12 बजे हम वहाँ से आ जाते हैं। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो रात को ही जाते हैं, क्योंकि दिन में इनको उनका टाइम होता ही नहीं है जाने का, क्योंकि इनको शॉप पे ड्यूटी देना होता है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो रात को या सुबह के टाइम ही जाते हैं। तो रात को जाएँगे हम इशा की नमाज़ के बाद या मगरिब की नमाज़ के बाद। तो मैंने मछली को फ्राई कर लिया है। तो ये है बाम फ़िश। तो ये बाम फ़िश की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वरना आप मेरे चैनल का विज़िट करके भी इस रेसिपी को देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके बाद मैंने डाल दी है इसमें मेथी, और इसके बाद डाल देंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भून लेंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने पेस्ट बना लिया, वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो मेरी 4 नंदें हैं। दूसरे नंबर की जो नंद थी, उनका इंतकाल हो गया है अभी 6 महीने पहले। तो उनके घर भी एक पोता आया है, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको पोते से नवाज़ा है। उनके छोटे बेटे के बेटा हुआ है, तो उनको भी देखने हमें जाना है। तो मेरी 3 नंदें जो हैं वो एक साथ रहती हैं ब्रह्मपुरी में, और एक नंद जो है वो बड़ी वाली, सबसे बड़ी जो है, मेरे हस्बैंड से भी बड़ी हैं, वो मेरे घर के पास रहती हैं। वो तो खैर आती रहती हैं, लेकिन ये 3 जो नंद रहती हैं वो थोड़ी-सी दूर पर रहती हैं। तो हम जाएँगे तो उनके घर भी इनको, उनके बेटे को देखने जाएँगे। तो हमने बस जल्दी से खाना बना के वहाँ पहुँचना है, क्योंकि रात हो जाएगी, ट्रैफ़िक काफ़ी होता है। शाम के टाइम क्या होता है, दिल्ली में जो होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, और मॉर्निंग में भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है। इतना होता है कि सब ड्यूटी से आते हैं, तो मतलब निकलने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती है। तो यानी कि हमें बिल्कुल टाइम से जाना है और टाइम से आना है। जब हम 12 बजे आएँगे वहाँ से, तो बिल्कुल खाली रास्ते हमें मिलेंगे। तो हमारी फ़िश भी तैयार हो गई है। इसको मैंने अच्छे से भून लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो इस फ़िश में ये बात होती है, आप कितना भी इसको भूनेंगे, पकाएँगे, इसको कुक करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग पसंद आता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताया कीजिए कि आपको मेरे लॉन्ग व्लॉग देखने हैं या शॉर्ट व्लॉग देखने हैं। तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आपको मेरी व्लॉग कैसे लगते हैं। तो हमारी फ़िश एकदम रेडी हो चुकी है।
तो इसके बाद मैंने बना लेना है रोटी। तो आज दिल्ली में हुई थी थोड़ी सी बारिश, तो बारिश एकदम आ गई थी। जिस तरीके से मैंने अचार की जो आम ऊपर फैला के आई थी धूप में, जैसे ही मैं उसको लेके आई एकदम ज़ोरदार बारिश आ गई। इसके बाद मैं नीचे जाके मैंने जल्दी से अचार डाला, यानी कि आम का और मिर्च का बहुत ही चटपटा अचार मैंने रेडी तैयार कर लिया है इसको। और मैंने इसको रख दिया है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ये मुझे कह रहे थे जल्दी से तैयार हो जाओ वरना मैं मतलब देर हो जाएगी हमें जाने में। तो मगरिब की नमाज़ पर जब ये पढ़ने गए तो मैं तैयार भी हो गई थी और अचार को मैंने जल्दी से डाला। वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी, आपको बाद में दिखाऊंगी। तो दोनों अचार मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, एक बिरयानी में डालने वाला मिर्च का अचार, दूसरा आम का अचार। तो चलिए हमारा खाना तैयार हो चुका है। तो ये आ गए हैं खाना खाने के लिए और मैंने गर्मा गर्म फ़िश निकाली और गर्मा गर्म डाली बहुत ही अच्छी सी रोटियाँ। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर की रोटी बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं, घर की रोटी पसंद करते हैं। तो मैं अपने लिए, अमरीन के लिए बाहर की रोटी मंगाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कोरमा वगैरह बनाते हैं या स्टू या चिकन कोई भी की रेसिपी बनाते हैं तो हम बाहर की रोटी मंगाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो घर ही की रोटी पसंद है, उनके लिए तो मैं घर ही की बनाती हूँ। तो हमारी गर्मा गर्म रोटी भी तैयार हो गई है। तो चलिए खाना खाते हैं। खाने के बाद हमने जाना है जल्दी से अपने दोनों नंदों के घर। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे नंदोई के लिए भी आप लोग भी दुआ कीजिएगा, वो जल्दी से अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, क्योंकि उनको थोड़ा सा तकलीफ़ भी है। जो भी इस दुनिया में जितने भी मरीज़ हैं, जितने भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है, सबके लिए दुआ कीजिए और सबके सदक़े में अल्लाह ताला हमें भी शिफ़ा अता फ़रमाए। तो हम निकल चुके हैं खाना खा के और ये हमारे घर के बाहर का रोड, कांति नगर का रोड। और ये हम पेट्रोल पंप से निकले। तो मैं सोच रही थी ये पेट्रोल भरवाएंगे, लेकिन नहीं। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पेट्रोल पंप पे जाना। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये है सीलमपुर मार्केट से हम निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी नंद जो है ब्रह्मपुरी में रहती हैं, वो सीलमपुर मार्केट से पार होके ही आता है। तो ये आ चुके हैं हम सीलमपुर मार्केट। अभी काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी सी मार्केट होती है, बहुत अच्छा सा बाज़ार लगता है, बहुत ही फेमस है। जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलती है वो सीलमपुर मार्केट में आपको मिल जाएगी। ये एंट्री हो चुकी है, तो राइट साइड है सीलमपुर मार्केट, ये रोड जा रहा है ब्रह्मपुरी। और अब हम आ गए हैं अपनी नंद के इलाके में, यानी कि ब्रह्मपुरी आ चुके हैं। तो काफ़ी रश है यहाँ पर भी, काफ़ी रौनक है यहाँ पर भी। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो इस टाइम तो ट्रैफिक नहीं है, तो अब वो थोड़ा सा बढ़ेगी ट्रैफिक। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी सी दूर ही रह गया है यहाँ से। तो रास्ते में हमें रुकना था, फ्रूट वगैरह लेने थे हम नंदोई के लिए। तो हमने जल्दी से फ्रूट लिए। तो फ्रूट लेने के बाद हम जल्दी से उनके घर पहुंच गए और वहां होकर हम गए अपनी बड़ी नंद के घर, उनके पोते को देखने के लिए। अब माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा पोता है और जल्दी से हम वहां से आ गए घर पे अपने। तो हमारे घर वापसी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, मेरे व्लॉग सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।